संभल में सरकारी जमीन से हटाया जा रहा है अवैध कब्जा। बुलडोजर एक्शन से पहले लोगों ने मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराया। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी मस्जिद। कर्नाटक के हुबली में 13 साल की लड़की से गैंगरेप। 3 नाबालिग लड़कों पर लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा। परिजनों की शिकायत पर हिरासत में लिए गए आरोपी। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में एकदम गिरावट दर्ज की गई। प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर पहुंचे सैलानियों के चेहरे ताजा बर्फबारी को देखकर खिले हुए हैं। डोडा में बर्फबारी के बाद गिरा तापमान। डोडा में बिछी बर्फ की सफेद चादर। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने युवक की हत्या की साजिश की नाकाम। बदमाशों ने की फायरिंग तो पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। एमपी के खरगोन में सड़क हादसे में एक युवक की मौत से भड़के गांव वाले। गुस्से में पास की शराब की दुकान में तोड़फोड़ की गई। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंग ने किया डॉक्टर पर जानलेवा हमला। बीच सड़क पर डॉक्टर पर बरसाए डंडे। सीसीटीवी वीडियो वायरल। लखनऊ के कैंट इलाके में चोर ने मंदिर के दानपात्र पर किया हाथ साफ। सुबह सुबह दानपात्र चुरा कर फरार हुए। गुजरात के वलसाड में बेकाबू कंटेनर ने जोखिम में डाली लोगों की जान। काफी देर तक ड्राइवर लापरवाही से दौड़ाता रहा कंटेनर। यूपी के सहारनपुर में पूर्व विधायक नरेश सैनी पर लगा पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट का आरोप। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी। राजस्थान के हमीरगढ़ में चामुंडा माता मंदिर के पास दिखाई दिया तेंदुआ। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर उठे सवाल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सड़क पर हुड़दंग और स्टंट करने वालों पर एक्शन। 2 कारों पर लगा 54,000 का जुर्माना। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सूझबूझ से बची एक महिला की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसल गया था पैर। यूपी के गाजियाबाद में दिन दहाड़े फायरिंग कर एक कार ड्राइवर ने दूसरी कार पर सवार शख्स पर चलाई गोली। बाल बाल बची जान। गुजरात के वलसाड में तेज रफ्तार टेम्पो ने कार को मारी टक्कर। चपेट में आई एक और कार। बाल बाल बचे सभी कार सवार। गुजरात के वडोदरा में डिलीवरी बॉय बनकर आए बदमाश ने बुजुर्ग को बनाया निशाना। चेन खींच कर हुआ फरार। गुजरात के वडोदरा में 2 गुटों में जमकर चली लाठियां। जमकर हुई मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। वेनेजुएला में अमेरिका का ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। 2 घंटे से ज्यादा हमला चला। हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत की खबर। मरने वालों में जवान और नागरिक शामिल। डेल्सी रॉड्रिग्स और वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने रॉड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। बोले मादुरो को पकड़ने का ऑपरेशन लाइव दिखा। बदलाव होने तक वेनेजुएला पर हमारा शासन और मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क में चलेगा मुकदमा। बंधक बनाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लाया गया है न्यूयॉर्क। एयरबेस पर टाइट सिक्योरिटी के बीच आंखों पर काली पट्टी और हथकड़ी पहने दिखाई दिए मादुरो। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले का चीन और रूस समेत कई देशों ने किया है निंदा। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और पोलैंड जैसे देशों ने की संयम की अपील। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर वेनेजुएला के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की। ट्रंप को दुनिया के लिए खतरा बताया। निकोलस मादुरो पर हुई कार्रवाई पर कई जगह खुशी का माहौल है। अर्जेंटीना में रह रहे वेनेजुएला के शरणार्थियों ने मादुरो की गिरफ्तारी पर जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का वीडियो वायरल। वीडियो में मादुरो अपने ही भाषण नो वॉर येस पीस की रिमिक्स म्यूजिक पर नाचते नजर आए। 21 नवंबर 2025 का बताया जा रहा है वीडियो। ईरान में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लोगों का हिंसक प्रदर्शन। इंस्फान में दंगे जैसे हालात। सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला। ब्रिटेन और फ्रांस ने किया हवाई हमला। यूपी के सोनभद्र में 17 साल की आदिवासी नाबालिग से गैंगरेप की वारदात। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल बदमाश। 2 दर्जन से ज्यादा लूटपाट, चोरी और गैंगस्टर के मामले में शामिल था। एमपी के जबलपुर में एक डॉक्टर की बेरहमी से हत्या। जबलपुर भोपाल हाईवे पर पुल के नीचे मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के जामनगर में साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 87 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य की गिरफ्तारी। निवेश का झांसा देकर ठगी के आरोप। यूपी के हरदोई में पुलिस का गैंगस्टर एक्ट में एक्शन। 7 अपराधी गिरफ्तार। 25-25 हजार के 3 इनामी भी पकड़े गए। यूपी के शामली में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियारों कारतूस बरामद। यूपी के बहराइच में लव मैरिज से नाराज भाई ने बहनोई की पीट कर की हत्या। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। 10 महीने पहले हुआ था निकाह। यूपी के महोबा में जहरीला दाना खिलाकर पक्षियों का सामूहिक शिकार। 25 मृत पक्षियों के साथ गांव वाले डीएम के यहां पहुंचे। कार्रवाई की मांग की। पहलगाम टेरर अटैक पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट केस में 4 नोटिस के बाद बयान दर्ज करवाने थाने पहुंचे नेहा राठौर। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार। शाम होने के कारण कल दर्ज नहीं हो पाए बयान। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर एफआईआर दर्ज कराने वाले के घर पर संदिग्ध लोग दिखे। पीड़ित कौशल तिवारी के चिल्लाने पर भागे संदिग्ध। पीड़ित ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दी तहरीर। यूपी के जौनपुर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर। अनियंत्रित ट्रक एक छप्पर में जा घुसा। हादसे में पति पत्नी घायल।
आज से 10 जनवरी तक वृंदावन प्रवास पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस की 7 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे अध्यक्षता। आरएसएस के एजेंडों पर होगा मंथन। ओडिशा के बहरामपुर में फुटबॉल मैच के दौरान बवाल। जश्न में खिलाड़ियों द्वारा शर्ट उतारने से भड़के बहरामपुर समर्थक, फेंकी गई कुर्सियां, पुलिस ने हालात पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के साईं बाबा मंदिर में दर्शन करने गई महिला के गले से 1.5 लाख रुपए कीमत की सोने की चेन चोरी हुई। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद चोर की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के खंडवा में जमीन विवाद में एक युवक हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा। युवक के आरोपों के मुताबिक खंडवा के पूर्व विधायक ने जबरन जमीन को कब्जा किया। छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सुकमा में मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर। बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए, सभी के शव और हथियार बरामद। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने राहुल गांधी से की वेनेजुएला के नोबेल विजेता मारिया के संघर्ष की तुलना। बोले, वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष मारिया ने किया, वो लड़ाई और संघर्ष राहुल भारत में कर रहे हैं। नोबेल विजेता मारिया से राहुल गांधी की तुलना पर भड़की बीजेपी। बोली, बीजेपी विरोध में देश की बदनामी से कभी नहीं चूकती कांग्रेस। पश्चिम बंगाल की संदेशखाली में टीएमसी कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर भीड़ का हमले में 6 जवान घायल। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने दी हाथ काटने की धमकी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर बोले, मुस्लिम महिलाओं को गलत नीयत से छुआ तो ठीक नहीं होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी। 2 दिन पहले जिंदा जलाए गए एक और हिंदू खोकन चंद्र दास की हुई मौत। शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल एक छात्र नेता ने एक हिंदू पुलिस अधिकारी की हत्या का दावा किया। बांग्लादेश ने आईसीसी से T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से श्रीलंका और दुबई शिफ्ट करने की अपील की। कोलकाता में बांग्लादेश भारत के बीच मैच होना है। और भारतीय क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा हो सकता है रद्द। केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी पर जारी विवाद के बीच मुस्तफिजुर रहमान को भी किया गया रिलीज। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किया आईपीएल के बॉयकॉट का फैसला।